वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर टू पोर्ट नेटवर्क का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वाला थोड़ा अभी तक किए हुए क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा होगा देखने में और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी वो भी नहीं है। यहाँ थोड़ा डिफरेंट तो है लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन करने की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लेना है और फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कर देना है, क्योंकि मिलजुल के पढ़ना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन में जाते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे कि आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि नोडल या केसीएल लगाएं, तो वो एक बार चेक करते हैं इसमें अप्लाई होगा या नहीं। तो यहाँ पे आपको बस एक नोड फॉर्म होता है, जो कि यहाँ पे हो गया V1 माने या V2 माने, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग का दो ठो नोड एज्यूम करना होगा कम से कम, V1 या V2। इधर तो आपको प्लस माइनस V1 हो गया, इधर हो गया प्लस माइनस V2 हो गया, और यहाँ पे बस एक नोड ही फॉर्म होगा। सो इसके कारण हम लोग यहाँ नोडल नहीं लगा सकते। हमें क्या करना होगा, हमें मेश लूप अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का करेंट I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में I2, और इस लूप में हम लोग I3 का फ्लो एज्यूम करेंगे, जो कि I1 और I3 सेम डायरेक्शन है और I2 आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हम लोग मेश एनालिसिस लगा के इसका इजीली सॉल्व करेंगे। तो इसका हम लोग अब KVL लगाते हैं। अप्लाइंग KVL in loop 1 we get वोल्टेज क्या है, V1 और V1। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो एक और वोल्टेज है ना, यहाँ 3I2 करके यहाँ एक और वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों एक साथ ही लिख लेंगे, दोनों वोल्टेज को इकट्ठे लिख लेंगे। I2 है विच इज़ इक्वल्स टू, और क्या है यहाँ 10 है, सो 10। इसका करंट फ्लो हो रहा है बस I1, क्योंकि यहाँ पे I3 कॉमन नहीं हो रहा है, बस I1 का है। यहाँ 2 रजिस्टर है, 2 रजिस्टर में I1 और I2 दोनों ही फ्लो हो रहे हैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण हम लोग प्लस लिखेंगे, I1 प्लस I2। अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। V1 माइनस 3I2 इज इक्वल्स टू 12I1 प्लस 2I2, और हम लोग का फाइनल आंसर आएगा V1 इज इक्वल्स टू 12I1 प्लस 5I2। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे। लूप 2 यानी कि ये हो गया, जिसमें कि आया आपको अब V2, और यहाँ कोई और दूसरा वोल्टेज सोर्स तो है नहीं इसके अलावा। सो V2 इज इक्वल्स टू 2 रजिस्टर है, जो कि कॉमन है I2 और I3 का, 2 रजिस्टर I2 और अपोजिट डायरेक्शन में है, सो प्लस होगा I2 और I3। अब आया 2 रजिस्टर, जो कि I1 और I2 का कॉमन है, प्लस 2I2 प्लस I1, और हम लोगों ने दोनों ही जगह I2 आगे लिखा है। इसका अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो हम बता देना चाहते हैं कि लूप 2 लिया है हम लोगों ने। लूप 2 में हम लोग यहाँ पे KVL अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए I2 आगे आएगा। लूप 1 लिया इसीलिए I1 आगे आएगा। अगर लूप 3 लेते तो I3 आगे आता, और जो बचा हुआ दूसरा करंट है वो पीछे होगा, लीड करता है। जो लूप लेते हैं उसका करंट लीड करता है, इसीलिए। तो V2 इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपको आएगा 2I1 प्लस 4I2 प्लस 2I3 विच इज़ आवर इक्वेशन 2। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का लूप 3 में I3 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इन फ्रॉम लूप 3, इसमें हम लोग को एक्चुअली में करंट दिया हुआ है, देखिएगा। तो करंट ये क्या है, ये करंट 2V3, तो 2V3 करंट दिया हुआ है। जस्ट हम लोग को I3 का अब डायरेक्शन चेक करना है, ये प्लस होगा या माइनस होगा। हम लोग का करंट तो ऐसे करते हुए ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी कि हम लोगों ने क्लॉकवाइज माना है, जो कि यह आपको ये जो फ्लो और फ्लो हो रहा है इस वाला आपका ब्रांच में एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे करके आएगा ना। अगर ये वाला फ्लो हुआ तो ये तो ऐसे करके आएगा, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, और दोनों अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया यानी कि I3 जो हम लोगों ने माना है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सो I3 इज इक्वल्स टू
I3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस V3 का करंट फ्लो हो रहा है। आगे में क्या होगा, माइनस आएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हुआ, इसीलिए आपको अगर सेम डायरेक्शन होता तो यहाँ पे प्लस में ही होता, ये माइनस नहीं लिखते, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, हम लोगों ने ऐसे करके एज्यूम किया है जो कि इधर से फ्लो हो रहा है, अपोजिट हो गया एक दूसरे का, इसीलिए -2V3 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं I3 का वैल्यू। I3 इज इक्वल्स टू -2V3 हुआ, लेकिन अब 2V3 तो कोई यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुआ, 2 तो हुआ लेकिन V3 नहीं हुआ, V3 का तो हम लोग को वैल्यू निकालना होगा। अब V3 का वैल्यू कहाँ से और कैसे फाइंड आउट करें, देखिए तो यहाँ पे V3 तो दिया हुआ है, V3 यानी कि प्लस माइनस दिया है, यानी कि डायरेक्शन के लिए दिया हुआ है, और यहाँ 2 रजिस्टर भी दिया हुआ है, तो हम लोग को V3 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगा। V3 में क्या हो रहा है, वोल्टेज, यानी कि हम लोग को इसको करंट का फॉर्म में चाहिए। अब यहाँ पे आपको हम लोग को पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, और V3 यानी कि यहाँ पे अगर V3 है तो I हो गया इसका I1 प्लस I2 करंट हो गया, I का जगह पे रजिस्टर हो गया, इंटू 2 हो गया, यानी कि हम लोग का V3 होगा I1 प्लस I2/2, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है। हम लोग को फाइनली क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज में I इंटू R, I का क्या है यहाँ पे, I क्या है, यानी करंट क्या है, I1 है और I2 है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एडिशन में क्या है, I1 प्लस I2 ये वाले ब्रांच में फ्लो हो रहा है, दोनों ही फ्लो हो रहा है। और रजिस्टर क्या है, 2 रजिस्टर है V3 के, यानी कि V3 के अराउंड में 2 रजिस्टर, और I1 और I2 फ्लो हो रहा है ये वाले ब्रांच में, इसीलिए क्या होगा हम लोग का वैल्यू यहाँ पे I3 इज इक्वल्स टू -2, V3 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, और I1 प्लस I2 हो गया। अब I3 इज इक्वल्स टू -4 हो गया, I1 प्लस I2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, I3 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और एक फाइनल जो वोल्टेज का V2 का वैल्यू होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोगों ने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I3 फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से I3 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया, जो कि हम लोग का यहाँ पे है, यहाँ I3 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर चुका है। और हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा VT इज इक्वल्स टू -6I1 -4I2 करके आएगा, जो कि इक्वेशन हम लोग 4 एज्यूम कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोला हुआ है Z पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए और T पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखना इंक्लूड करना छूट गया, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को Z पैरामीटर और T पैरामीटर, अब तो Z पैरामीटर हम लोग का निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म V1 V2 इज इक्वल्स टू 12 5 -6 -4, और यहाँ होगा I1 I2, ये हुआ हमारा इक्वेशन 5। और हम लोग को क्या मालूम है, वी नो इक्वेशन ऑफ Z पैरामीटर in matrix form V1 V2 is equals to Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2, which is equation 6. Now from equation 5 and 6 we can write our Z parameter Z11 Z12 Z21 Z22, which is equals to 12 5 -6 -4 ओहम। ये हुआ हमारा
जेड पैरामीटर का वैल्यू। अब हम लोग को क्या बोला है, फर्दर टी पैरामीटर भी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो हम लोग अब टी पैरामीटर भी जेड पैरामीटर का ही हेल्प से इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोगों को मालूम है v1 और v2 का इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन 1 और 4 कर दिए, और हम लोग को मालूम है कि टी पैरामीटर का इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में ये होता है। तो हम लोग को इसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं, v2 इज इक्वल्स टू ए v1, मतलब नॉर्मली मतलब जैसे कि ये ऊपर वाला में लिखा हुआ है वैसे करते हुए इजी हो जाएगा आपको कंपेयर करने में। v2 इज इक्वल्स टू ये हो गया b हो गया और i1 हो गया। ये इक्वेशन हम लोग 7 मान लेते हैं, और i2 इज इक्वल्स टू cv1 माइनस di1, ये इक्वेशन 8 मान लेते हैं। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हम लोग किसको रीअरेंज करके हमारा एक टी पैरामीटर का इक्वेशन निकलेगा। तो v1 है यहाँ पे, तो v1 है, i1 और i2 है, i1 और i2 नहीं है, यानी कि 1 को रीअरेंज करके हम लोग का 7 का इक्वेशन नहीं निकलेगा। और v2 है, तो v2 है, i1 i2 है, i1 i2 यहाँ भी नहीं है, तो इक्वेशन 4 को भी रीअरेंज करके 7 का इक्वेशन नहीं निकलेगा हम लोग का टी पैरामीटर का। तो हम लोग दूसरा इक्वेशन इसको चेक करते हैं। v1 हो गया, यहाँ पे v1 है, i1 i2 हो गया, i1 i2 है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल में ही है, स्मॉल में एक जगह आप स्मॉल में लिखें तो स्मॉल में ही लिखिए, कैपिटल में मेरा कहीं कहीं स्मॉल कैपिटल हो रहा है, वो जस्ट आपको मिलाना होगा, तो आपको एक ही चीज़ है होने के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जैसे कि इक्वेशन 1 को रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन 7 हम लोग का वहाँ से निकलेगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 v1 इज इक्वल्स टू 12i1 प्लस 5i2। यहाँ पे क्या है, इस साइड i2 है, i2 इस साइड आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 5i2 करेंगे, इस साइड आपको गया है v1, सो माइनस v1, और यहाँ पे है आपको i1, तो प्लस 12i1 हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस में है, हम लोग का प्लस में आ रहा है, तो हम लोग को साइन को मिलाना होगा, साइन हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉजिटिव कर देते हैं और जो साइन चेंज कर देते हैं, कहने का मतलब आपको 5i2 इज इक्वल्स टू v1, और आपको माइनस 12i1 हो गया, और इसको प्रॉपरली लिखें तो आएगा i2 इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस 12/5 i1 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 9 हम लोगों ने लेट किया, और टी पैरामीटर का एक इक्वेशन हम लोगों ने ये वाला फाइंड आउट कर लिया है, i2 इज इक्वल्स टू, यानी कि ये वाला हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोगों को क्या बचा है, ये वाला बचा है हम लोग का इक्वेशन, और हम लोग का यहाँ का भी इक्वेशन v2 वाला ही बचा हुआ है। तो हम लोग ये दोनों को अब हम लोग रीअरेंज या पुट करके वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 v2 इज इक्वल्स टू माइनस 6i1 माइनस 4i2, और इसमें हम लोगों का यहाँ पे v2 है तो v2 है, और v2 है तो v2 है, v1 है और i1 है, i1 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को i2 भी चाहिए होगा, तो i2 हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करेंगे। ये हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे तो आपको i2 दिया नहीं है, तो i2 हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू इक्वेशन 9 से पुट करने वाले हैं। माइनस 6i1 माइनस 4 हो गया, और i2 के जगह पे 1/5 आपको 1/5 v1 भी है, यहाँ v1 छूट रहा है, v1 माइनस 12/5 i1, ये हो गया। और हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ i2 फ्रॉम इक्वेशन 9 इंटू इक्वेशन 4 वी गेट। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा वैल्यू आपको v2 इज इक्वल्स टू माइनस 4/5 v1 प्लस 18/5
I1। यहाँ पे आपको माइनस में ही आएगा, -18/5। ये हो गया हमारा इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 भी हम लोगों ने टी पैरामीटर के लिए हम लोगों ने दूसरा इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे इसको। तो हम लोगों ने इक्वेशन 9 और 10 को अरेंज कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर टी पैरामीटर वी नो, इन मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग का क्या होता है करके, V2I2 इज इक्वल्स टू ABCD और आएगा आपको V1 माइनस I1। इक्वेशन 11 इसको मानते हैं। और अब आपको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 10 एंड 11 वी गेट, हम लोग का आएगा ABCD इज इक्वल्स टू -4/5, -18/5, 1/5 और 12/5 करके आपका हम लोग का फाइनल आंसर ये आएगा टी पैरामीटर का। तो हम लोग ऐसे करके बहुत ही इजी वे में मेश एनालिसिस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसे कि कोई भी क्वेश्चन KCL या नहीं तो नोडल से सॉल्व नहीं हो रहा है, नोड वगैरह वो पता चल जाता है, प्रैक्टिस कीजिएगा आप तो कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा करते हुए। तो आप आराम से उसमें KVL लगा दीजिएगा, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन आपको होता ही है KVL मेश एनालिसिस लगा के सॉल्व करने के लिए। लेकिन वैसा कोई कोई ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आप KCL से कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई एक्सेप्शनल या नहीं तो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन सब रहता है। वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा या देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इजीली उसमें मेश एनालिसिस लगा के, जैसे हम लोग मेश सुपर मेश लगाते हैं वैसे ही सॉल्व करना है और वैसे ही आपको सॉल्व भी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू अगेन।